Good morning, everyone. You are welcome to once again on MDN Education today. In this video, we will discuss ninth class third poem, Rain on the Roof. As you know that we have discussed its two stanzas comprehensively, and before completing the third stanza, we will discuss its summary in this video. So let's start. As you know that the poem name is Rain on the Roof. Rain on the Roof. छत पर वर्षा. By Coates Kine. And the summary of the poem is: this is a lyrical poem by Coates Kine. कोट्स किने के द्वारा लिखी गई यह एक सुंदर कविता है. इन दिस पोएम, लिरिकल क्या होता है? जिसके अंदर लय होती है. In this poem, the poet expresses his love for nature and praises its beauty. तो इस पोएम के अंदर पोइट है जो वो नेचर के प्रति अपने प्यार को जाहिर करता है एंड उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसकी प्रशंसा करता है. प्रेज क्या था? प्रशंसा करना. The poet is thrilled when he observes the starry sky being overcast with rain-bearing clouds. तो पोइट है जो वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो उठता है. थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित होना या बहुत ज़्यादा खुश होना, गदगद होना मीन्स जब वह ऑब्जर्व देखता है. मतलब किसको? स्टारी स्काई. स्टारी स्काई मतलब सितारों से भरे हुए आसमान को. बीइंग ओवरकास्ट विद रेन बीरिंग क्लाउड्स, जिसमें वर्षा लाने वाले बादल हैं जो वो छाए हुए हैं. भी वर्षा लाने वाले बादल या पानी से भरे हुए बादलों को जब वो आसमान में छाए हुए देखता है, ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है, तो वह ओवरवेल्म्ड हो जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है. बट ही डज नॉट लाइक द डार्कनेस एंड सिंबलाइजेज इट्स एज सैडनेस. लेकिन क्या होता है, जैसे ही बादल छाते हैं तो अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा जो है वो पोइट को क्या करता है? दुखी कर देता है, उसको सैड कर देता है. And soon it starts raining to compensate it with the spirit of peace for the lonely night at hand. और जब पोइट सैड हो जाता है तो सैडनेस छा जाती है. तो उस सैडनेस को दूर करने के लिए क्या होता है कि जल्दी ही वर्षा होना शुरू हो जाती है. उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, किसके साथ? विद द स्पिरिट ऑफ पीस, शांति के साथ. फॉर द लोनली नाइट एट हैंड, और एक और एकांत जो रात थी, सुनसान जो रात थी, उसमें क्या? उस सैडनेस को दूर करने के लिए वर्षा शुरू हो जाती है. मतलब जब वर्षा शुरू होती है तो पोइट के मन में काफ़ी सारे विचार हैं जो वो आने लगते हैं. और वो जो विचार होते हैं वो सैड भी होते हैं और वो हैप्पी भी होते हैं. अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं. द पोइट फील्स इमेंस प्लेजर टू लाई इन दिस कोजी बेड एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ. अब जो पोइट है वो इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, और वह छत पर गिर रही वर्षा की बूंदों की पट-पट आवाज़ को सुनता है. दिस मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट, और यह पोइट के मन में, पोइट के दिल में जो आवाज़ होती है टिंकल की, वो आवाज़ गूंजती है. मतलब एक तरह से उसको वो आवाज़ है जो वो जैसे ही पड़ती है तो उसकी सैडनेस है जो वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है. एंड दीज साउंड्स अराइज 1,000 इमेजिनेशंस एंड रिवाइव द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. और ये जो आवाज़ है वो हजारों कल्पनाओं में क्या हो जाती है? उमड़ कर उठती है, उमड़ती है, और उसके बचपन की यादों को ताज़ा करती है. One of these memories is related to his dear mother.
और उसकी जो मेमोरीज हैं वो सैड भी हैं और वो गुड भी हैं। तो वो क्या करता है, वो प्लेजेंट भी हैं। तो उनमें से एक जो मेमोरीज है जो उसको आती है, मतलब जो उसकी मम्मी की याद आती है उसको, वो उसकी मम्मी की से रिलेटेड है जो इस संसार में नहीं है। मतलब सी इज नो मोर नाउ, सी हैज डेड। द पोइट रिमेंबर्स हाउ शी यूज्ड टू गिव अ lovely look at her dear children when she put them to sleep and wished them to have sweet dreams before leaving them to meet again the next morning। तो पोइट को याद आता है कि किस तरह से वह अपने जो उसकी जो लवली लुक थी, मतलब वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से देखती जब वह उनको सुलाने के लिए जाती, और विश्ड ये इच्छा करती थी कि उन जब वो नेक्स्ट मतलब क्या करें, देम टू हैव स्वीट ड्रीम्स, और उनको वो इच्छा करती है कि वो सुबह जब वो उनको उठाने के लिए आए या दोबारा मिलने के लिए आए, तो आ, उससे पहले क्या हो, उनको मीठे मीठे सपने आए। इसलिए बोला गया है क्या, डार्लिंग ड्रीमर्स। द पोइट while listening again or repetitive sound of the rain falling on the roof can feel the presence of his mother around him। तो जो पोइट है, लास्ट स्टेंज के अंदर क्या होता है कि जो पोइट है वो जब रिपीटेटिव साउंड को दोबारा से इस वर्षा की आवाज़ को सुनता है, तो उसकी रिदम को सुनता है, तो उसको याद आते वो फील कर सकता है कि उसकी मम्मी अभी भी उसके चारों तरफ उपस्थित है। तो अपनी मम्मी की उपस्थिति को, अपनी मम्मी की प्रेजेंस को वो अराउंड हिम क्या कर सकता है, फील कर सकता है। एंड ही विजुअलाइज हर अफेक्शनेट लुक बेंडिंग ओवर हिम, और वह उनके प्रति दर्शाए गए उसके प्रति दर्शाए गए स्नेह को, प्यार को भी देख सकता है, विजुअलाइज करता है। Thus he presents rain as a bridging force between his present and past। तो इस तरह से पोइट है जो वो अपने प्रेजेंट और पास्ट के बीच में वर्षा को एक ब्रिजिंग फोर्स के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये जो समरी थी, ये रेन ऑन द रूफ, जो आपके होमवर्क के रूप में रहेगी टुडे। सो with a new topic, see you soon in the next video, have a good day।